तो मैं पहले ही आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी काम में आप सफल नहीं हो रहे हैं, किसी भी काम में आप मनचाहा परिणाम नहीं पा रहे हैं। आपने अपने गुरु से इष्ट मंत्र लिया है, उसको खूब जाप कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं दिख रही है। आपने व्यापार के कई नुस्खे आजमा लिए, व्यापार में कई प्रकार की होशियारी जता ली, लेकिन आज तक आप वहां नहीं पहुंच रहे हैं जहां पहुंचना चाहते हैं। आप अपनी पढ़ाई में खूब मन लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो आपके अंदर प्रवेश नहीं कर रहा जहां वो जाके सफलता के रूप में बाहर आना चाहिए। इन सब का कारण क्या है महाराज? क्या है जिससे हम ये कर नहीं पाते हैं? इस चीज को देखने के लिए हमको एक चीज जानना पड़ेगा कि कोई भी काम और कोई काम मांगता है जिस काम से ये काम बनता है। अब आपको लगेगा कि ये महाराज तो थोड़ा हमको कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं सरलता से समझाना चाहता हूं। ऐसा है, आप ऐसे समझो कि अब आपको भोजन करने बैठना है, तो या तो आप हाथ धोने वाले आदत वाले हों, जिनको है कि भाई हम थोड़े यूं हाइजीनिक होकर के भोजन करेंगे, जिनको हाइजीनिक होने की आदत है कि शुद्ध रहने की आदत है, वो भोजन करने के पहले हाथ जरूर धो लेते हैं। जिनको ये हाथ धोने की आदत नहीं है, चलो कोरोना ने भी उनको अच्छे से हाथ धोने का सिखा दिया। जो लोग अब ऐसे सोचते थे कि हाथ क्या धोएं भाई, ऐसे ही खा ले, अब बात बात में वो हाथ धो रहे हैं, वो अलग बात। लेकिन जो आदमी भोजन करना चाहता है उसको हाथ धोना एक काम है, भोजन करना एक काम है, तो उस काम को शुरू करने के पहले एक काम करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं हाथ धोना। वो करने के बाद अगर कोई लोग बोले कि मुझे तो हाथ नहीं धोना महाराज, तो ठीक है, अच्छी बात है महाराज, उसको तो कम से कम बफेट में गया है तो थाली उठाना पड़ेगा, कहीं शादी में फंक्शन में गया जहां बफे लगा हुआ है तो बफे भोजन में जाएगा तो कम से कम थाली उठाना पड़ेगा, लाइन में खड़ना पड़ेगा, और लाइन में खड़ा है तो उसके पसंदीदा चीज कहां है देखना पड़ेगा, केसरिया, बल्फी, कलाकंद, रबड़ी, पेड़ा, इमरती, बालूशाही, लाडू, बुंदिया, जलेबी, रसगुल्ला, मोती पाक, रसमलाई, आपके मनपसंद का चीज कहीं भी हो सकता है। अगर आपको मिठाई नहीं भाता है तो दाल, मोट, पकौड़ी, कचौड़ी, भुजिया, पापड़, चिपड़ो, बड़ी, राबड़ी, साग, सांगरी को, बाजरी को खींच दो। महाराज मेरे को नमकीन भी पसंद नहीं है, अच्छी बात है भाई, आम, अमरूद, अंगूर, अनानास, पनस, अनार, केला, सेब, पपीता, चीकू, संतरा, मौसमी। डॉक्टर ने फल खाने से मना किया महाराज, डायबिटीज है, बादाम, पिस्ता, नोजा, खुरमानी। जहां कहने का मतलब है कि जहां जो लाइन लगा है उस लाइन को पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, प्लेट जहां रखा है वहां से प्लेट उठाना पड़ेगा, प्लेट उठाया है तो साथ में जो टिश्यू पेपर रखा है उसको हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग लास्ट में देखते हैं कि हाथ धोते नहीं, टिश्यू पेपर से ही हाथ पहुंच के चलते बनते हैं। कहने का मतलब ये है महाराज कि आप कोई भी काम शुरू करो, उस काम को करने के पहले कुछ काम करने पड़ते हैं। जैसे आप बाइक उठाते हैं तो कम से कम इतना तो चेक करेंगे कि उसमें डीजल है या नहीं, गाड़ी, कार उठाते हैं तो ब्रेक चल रहा है कि नहीं, गियर चल रहा है कि नहीं, बैटरी बराबर है या नहीं, उसमें डीजल है या नहीं, ये चेक करना पड़ता है। कपड़े पहनते हो तो कई बार आपको देखना पड़ता है कि जिप वगैरह लगा दिया, बटन लगा दिया, नहीं तो पोस्ट बॉक्स की तरह कई लोगों के खुले ही पड़े रह जाते हैं, और वो खुले पड़े हुए पोस्ट बॉक्स को दुनिया ही देख के हंसने लगती है। तो आपको पैंट पहनना है तो उसके लिए कुछ उस पैंट पहनने के काम के साथ कुछ काम पहले करने पड़ते हैं, और आपको गाड़ी उठानी है तो गाड़ी के साथ कुछ काम करने पड़ते हैं। अगर ये काम कोई नहीं करता है, समझिएगा कि भाई अपनी गाड़ी में डीजल है या नहीं है देखा ही नहीं, और गाड़ी चलाने लगा महाराज, और गाड़ी चला के चल रहा है, और चलते चलते वहां खड़ा जहां आसपास में ना पेट्रोल बंक है, ना दुकानें हैं, ना कोई प्रकार का लोगों का कोई संपर्क है, वहां जंगल में खड़ा होकर अब कोई गाड़ी आ रही है क्या, ऐसे देखते खड़े होते घंटे बिगाड़ रहा। क्यों हुआ महाराज? अगर पहले ही ध्यान रखते कि मेरी गाड़ी चलने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, उसके बाद जो गाड़ी चलाएगा उसकी गाड़ी मंजिल तक पहुंच जाएगी। वैसे ही सफलता के मंजिल तक अपनी गाड़ी को जो ले जाना चाहता है, उस सफलता के मंजिल की गाड़ी की कौन सी गियर लगती है, कौन सा ब्रेक लगता है, कौन सा बैटरी लगता है, कितना डीजल लगता है, ये हम आज देख लेंगे
तो हमारी गाड़ी भी परफेक्ट उस जगह पहुंचेगी जहां पहुंचने के लिए आपका जन्म हुआ है, जहां पहुंचने के लिए ये आपका मनुष्य जन्म हुआ है। और ईश्वर ने आपको प्रेरणा दिया है कि आप गायक बनो, आप व्यापारी बनो, आप विद्यार्थी बनो, आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप सफल नेता बनो, या इस देश की सेवा करने वाले, सर्वोत्तम सेवा देने वाले कोई महान व्यक्ति बनो, आप संत बनो, आप ईश्वर के उपासक बनो। ये प्रेरणाएं ईश्वर ही किसी मन में बोता है और ये बीज ईश्वर रूपी किसान के द्वारा बोया हुआ है। इसलिए ये पृथ्वी रूपी खेती में कभी उस फसल में कमी नहीं आती, लेकिन हम हमारे विचारों से किस प्रकार से उस सफलता में अवरोध उत्पन्न करते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण आज हमारा इस प्रवचन का विषय है कि हम कैसे, किस प्रकार से असफलता को स्वयं आमंत्रित करते हैं। महाराज, हमारे को मन में रहता है कि मुझे बहुत सफल होना, हम जैसे संतों के पास कोई भी आते हैं तो महाराज आशीर्वाद दीजिए, महाराज आशीर्वाद दीजिए। अब इस आशीर्वाद में क्या विज्ञान छुपा है और वैज्ञानिक किस तत्वों से सफलता की निरूपण करते हैं, दोनों का आप चेक करेंगे या दोनों को मेरे मुख से सुनेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने जिन क्रियाओं को अध्यात्म नाम रखा था, वैज्ञानिकों ने उन्हीं क्रियाओं के पर्यायवाची क्रियाओं को, जिसको सिमिलैरिटी साइंस कहा जाता है। अब हम सिमिलैरिटी साइंस के बारे में बाद में समझेंगे, लेकिन हमारे महर्षियों ने जिन क्रियाओं को बताया कि तू ये कर भाई तेरा कल्याण होगा, इससे तुझे आशीर्वाद मिलेगा, वो शब्द आशीर्वाद और कल्याण का होता है तो हमको लगता है कि ये आशीर्वाद क्या होता है और ये कल्याण क्या होता है, भगवान है या नहीं, कोई दिख तो नहीं रहे हैं और इन सब से कोई शक्ति मिलती है या नहीं। और कोई वैज्ञानिक कहता है कि ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो कि आपको सब मिल गया है, अब आप ऐसे सोचो कि आप सफल हो गए हो, तो तुरंत हम सोचने लगते हैं और इन कोर्सों को सीखने के लिए कोई 2 लाख 5 लाख देके भी 3 दिन के लिए जाता है। आज भारत में, विश्व में ऐसे इस सकारात्मक विचारों को सिखाने वाले कई शिक्षक हो गए हैं जो लाखों रुपया ये शिक्षा सिखाने के लिए लेते हैं और हम बड़े खुशी से वहां पहुंचते हैं कि इसमें सीखने से मैं सफल व्यक्ति बन जाऊंगा, इसको पाने से मैं दुनिया में जीनियस हो जाऊंगा, इसको पाने से मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ऐसे जाते हैं। और हम घंटी बजा के जो चीज ले रहे थे ना महाराज, वो इतने शिक्षण क्लासों में जाके घंटा बजा के भी नहीं ले रहे हैं। इसको मैं अच्छे से आपको समझाना चाहता हूं कि भाई हम हमारे मंदिरों में जो घंटी बजाते हैं उस समय जो वाइब्रेशन का सिंक्रोनाइजेशन होता है, ये हमारे सेरिबेलम और कॉर्टेक्स पार्ट को किस प्रकार से प्रभावित करता है, हमारे ब्रेन जेल को किस प्रकार से एनर्जाइज करता है और हम कैसे उससे मेमोरी की एनर्जी को बढ़ाते हैं। सेरिबेलम के पार्ट से हम बीटा एंडोर्फिन हो के सेरोटोनिन हो के ऑक्सीटोसिन हो के डोपामाइन हो के इन सब को कैसे क्रिएट करते हैं, आप ये समझ लेंगे तो एक बार में आप बोलेंगे कि भारत माता की जय हो, भारतीय धर्म की जय हो, भारतीय संस्कृति की जय हो। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी क्रियाओं में जो शक्ति छुपी है, हमारी क्रियाओं में जो सक्षमता छुपी है, हमारी क्रियाओं में जो सफलता छुपी है, उस सफलता को जिसको आप लाखों रुपया दे करके इस दुनिया में कहीं जाके पाने की कोशिश करते हो। कई लोग सीखने के लिए पहले से बुकिंग करते हैं। मैं कभी कहीं जाता हूं तो फ्लाइट मैगजीन्स में और दूसरे पुस्तकों में देखता हूं कि फलान चंद जी कोई शिक्षा दे रहे हैं, अक्टूबर महीने में इनकी शिक्षा बेंगलुरु में होगी, नवंबर महीने में इनकी शिक्षा चेन्नई में होगी और इसके लिए प्री बुकिंग की जरूरत है और इसको इस बैंक अकाउंट में इतने 1000 रुपये डालने पड़ेंगे और अगर 3 दिन का लगातार कोर्स लेते हैं तो इतनी डिस्काउंट की इसमें फायदा है। ऐसे सब मैं जब पढ़ता हूं तो 100% डिस्काउंट देने वाले हमारे पूर्व महर्षि साधु संतों का मुझे याद आता है, जिन्होंने इस धरती में 1 रुपया लिए बगैर, 1 पैसा लिए बगैर, किसी से कोई प्रकार का स्वार्थ रखे बगैर, भाई मुझे ये चाहिए फिर मैं तुझे सफलता सिखाऊंगा,
लेकिन उन्होंने प्रेम से अपने गुरुकुलों में अपने जीवन शैली से अपने आदर्शमय जीवन की प्रक्रिया से जो सिखाया उसको सीखने के लिए हम बहुत दूर तक दौड़ते हैं और सीख के आके सोचते हैं कब काम करेगा। मैं बहुत हद तक जब विचार किया तो मुझे दिखता है कि कोई व्यक्ति कुछ भी आज सीख के आता है तो अधिक से अधिक 15 दिन या 30 दिन तक ही उसको फॉलो कर पाता है। भले वो कोई मंत्र साधना सीखे या कोई स्पोर्ट सीखे, योग सीखे, कोई क्रिया सीखे या किसी भी वर्कशॉप में जाके पॉजिटिव होने के कोई तत्व सीख लें, ऐसा कुछ भी सीख के आए, महीना 15 दिन ही कर पाता है। उसके बाद देखो तो महाराज टायर से हवा निकल जाता है, पंचर गाड़ी हो जाती है और गाड़ी वहीं रुक जाता है। तो कई बार मैं सोचता हूं कि ये सफल होने के लिए तड़प रहा है, ये कुछ पाने के लिए तड़प रहा है और वो पाने का कोई ना कोई उपाय इसको जहां वो पहुंचा वहां मिला भी है और अब इसने बड़े ही उत्साह से स्फूर्ति से इसको शुरू भी किया है। अब इतना करने के बाद ये कहां जाके गाड़ी पंचर हुई, महाराज क्यों पंचर हुई, क्या जरूरत पड़ा। अब ये गाड़ी को तो था कि मैं 140 माइल के स्पीड में दौड़ूं, इसीलिए तो इसने एकदम गाड़ी स्टार्ट किया, स्टीयरिंग घुमाया और चला और 15 दिन 30 दिन में ये गाड़ी क्यों रुकी महाराज। इसका रहस्य आप समझ लोगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि आज कोई भी कुछ सीखता है तो 15 या 20 दिन में 30 दिन में उसको रोक क्यों देता है, उसकी कोई भी प्रक्रिया रुक क्यों जाती है, उसके बाद आगे क्यों नहीं बढ़ती है। जब ये समझोगे तो आपको समझ पड़ जाएगा कि सफलता कहां छुपी है और आप एवं आपका प्यारा परिवार पूर्ण रूप से सफल हो जाएं, यही मेरा उद्देश्य है।